सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, यही जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो आइकन होता है, ठीक है, ये वाला आइकन, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को बाइनांस की वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह के एक इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, तो गेट स्टार्टेड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि हम साइन अप किसके साथ करना चाहते हैं, फोन के साथ या ईमेल के साथ, किस से हम अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल ईमेल के साथ अपना अकाउंट बनाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ हम ईमेल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ से ये हमसे पूछ रहा है कि आपका एरिया, कंट्री कौन सा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान, अगर यहाँ पे नहीं लिखा आता तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से पाकिस्तान ढूंढ लेना है और उस पर क्लिक कर देना, उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे आए तो आप लोगों ने सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है क्रिएट योर अकाउंट। सबसे पहले इसके 3 स्टेप्स हैं जिसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहला है क्रिएट अकाउंट, उसके बाद है वेरीफाई आइडेंटिटी, उसके बाद अनलॉक प्राइजेस वगैरह वगैरह। तो ये हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्रिएट पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट, तो हम पर्सनल अकाउंट बनाने के लिए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये देखें दोस्तों, हमें कह रहा है अपना ईमेल एंटर करें और उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करें और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो मैं अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ एंटर करता हूँ, आई एग्री पे क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। जी, तो मैंने अपना ईमेल पासवर्ड ऊपर एंटर कर दिया, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक किया और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, जो आप लोगों ने ईमेल एंटर किया है उस ईमेल को ओपन करें, उसके अंदर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो कोड यहाँ पे एंटर करना है। तो हम अपने ईमेल के अंदर आए, यहाँ पे ये देखें हमें एक वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है, इसको हम करते हैं कॉपी या याद कर लेते हैं, 662488 662488। यहाँ पे आए 662488। ये करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया नीचे लिखा आ गया ईमेल वेरीफाइड। ओके, तो यहाँ पे अब आप लोगों का फ़ोन नंबर मांग रहा है और फ़ोन नंबर देने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने नंबर एंटर किया है ऊपर आपको शो भी करवाएगा आपका नंबर, उसके ऊपर एक मैसेज आया ऊपर, देखिए मुझे मैसेज आ भी गया है। ठीक है, इसके अंदर एक कोड होगा, जो कोड हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। तो ये हमारे पास मैसेज है, तो इस कोड को हमने वहाँ एंटर करना है, 632477 632477। ये करने के बाद हमने सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है फोन नंबर वेरीफाइड, डन। उसके बाद ये वेरीफाई नाउ की ऑप्शन दे रहा है। ये वाला काम हम ऐप के अंदर करेंगे। ऐप के अंदर कैसे करेंगे सॉरी, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ। यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने सर्च करना है बाइनांस। ठीक है, जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मुझे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप लोगों को इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों ने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेना है। इस तरीके से जैसे ये घूम रहा है आपका भी घूमने लग जाएगा और आपकी जो ऐप है वो इंस्टॉल होने लग जाएगी। तो जैसे मेरा अपडेट कंप्लीट होता है तो मैं उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि करना क्या है। जी, तो हमारे यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल हो चुकी है, तो डायरेक्टली मैं क्लिक करूँगा ओपन के ऊपर। तो ये हमारी ऐप ओपन हो रही है। यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ये है होम स्क्रीन, ठीक है, ओके पे हम क्लिक करते हैं और ये इस तरीके से हमारी होम स्क्रीन आ जाती है। होम स्क्रीन के ऊपर आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लें, फिर हम वेरिफिकेशन वाले स्टेप पे जाते हैं। होम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आप लोगों को मेन 3 बड़ी क्रिप्टो की प्राइस जो है वो हर वक्त दिखाई जाती है, BNB, BTC और एथीरियम। ये 3 बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी यहाँ पे प्राइस होती है। यहाँ पे मेन पेज के ऊपर जो हॉट, जिनके बारे में बहुत जिक्र चल रहा होता है और उनकी प्राइस में चेंजिंग आ रही होती है, इस सेक्शन के अंदर हॉट होती हैं। यहाँ पे है गेनर्स के अंदर जाते हैं तो ये बताता है कि 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा किस करेंसी के अंदर चेंज आया है। ठीक है, और यहाँ पे है लूज़र, मतलब कि इस गेनर के अंदर किस करेंसी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया है। लूज़र में जाएं
तो यहाँ पे ये बताते हैं कि किस करेंसी के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू कम हुई है। ये है 24 आवर्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये बताता है कि बाइनांस को यूज़ करते हुए कितने अमाउंट की यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, और यहाँ पे टॉप मार्केट के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा हो वो वाली दिखाता है। जैसे यहाँ पे यूएसडीटी का बता रहा है, बीटीसी यूएसडीटी का, कि यूएसडीटी को यूज़ करते हुए सबसे ज़्यादा 2.2 बिलियन डॉलर्स का बीटीसी खरीदा गया है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो इस तरह ये डिफरेंट करेंसीज में आप लोग वॉल्यूम देख सकते हैं कि टॉप वॉल्यूम किसका जा रहा है, किस में सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे जी कि हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन। यहाँ पे ऊपर लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को एक बंदे की शक्ल नजर आएगी। ठीक है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें कि मेरा जो ऑलरेडी अकाउंट है वो क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, लेकिन मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि वेरिफिकेशन होती कैसे है। जी, तो लॉग आउट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे अब आते हैं, दोबारा उसी आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये इधर नुक्कर पे जो नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कह रहा है लॉग इन और रजिस्टर। तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, लॉग इन और रजिस्टर के ऊपर। तो इस तरीके से एक स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है कि लॉग इन करें। याद होगा आप लोगों ने अकाउंट बनाते वक्त अपना ईमेल दिया था और पासवर्ड दिया था, वो ईमेल और पासवर्ड यहाँ एंटर करें और लॉग इन पे क्लिक करें। ईमेल पासवर्ड एंटर करने के बाद हम कर रहे हैं लॉग इन पे क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे ये हमसे कुछ वेरिफिकेशंस लेगा। सबसे पहले कैप्चा एंटर करवाएगा, जहाँ पे ये गैप होगा हमने इसको स्लाइड करके ले जाना है, और वहाँ पे ये जहाँ पे बॉक्स पूरा हो रहा है यहाँ पे जाके छोड़ेंगे तो ये देखें ये टिक हो गया। तो सबसे पहले हमारा कैप्चा ह्यूमन वेरिफिकेशन हो गई। अब ये बता रहा है जी कि जो आपका फ़ोन नंबर था उसके ऊपर और आपने जो ईमेल एंटर किया था उसके ऊपर, दोनों के ऊपर हमने एक कोड भेजना है वेरिफिकेशन के लिए कि आप ही इस अकाउंट के मालिक हैं। तो गेट कोड यहाँ पे भी, ईमेल का और फ़ोन नंबर का गेट कोड यहाँ पे, दोनों पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो दोनों के ऊपर आप लोगों को एक एक कोड आएगा। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर का तो आप लोगों के सामने ही आ जाएगा, ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें ऊपर आ गया 500241। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 500241। उसके बाद हम जाते हैं अपने ईमेल के अंदर, इसको बैक करते हैं तो ये देखें ये आप लोगों को बता रहा है। तो यहाँ पे ये कोड पकड़े 331944 331944। हमारे वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो गई, मतलब कि अकाउंट्स के, और सबमिट पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे कह रहा है कि द कोड वाज इनवैलिड, प्लीज ट्राई अगेन। ओहो, यहाँ पे 1 था, हमने गलती से 2 टाइप कर दिया था, और अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही सक्सेसफुल होगा तो हमें ये जो स्क्रीन दिखाते हैं आप लोगों को भी इसी तरीके की ही स्क्रीन नजर आएगी। ठीक है, याद है जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे आके इसने दोबारा से स्टार्ट लिया। तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं या इसको बैक ले जाके भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे करते हैं, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेगा आपसे कि आपकी कंट्री कौन सी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम अगर कोई है तो, और उसके बाद आप लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। तो मैं यहाँ पे ये कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी तमाम डिटेल्स एंटर कर दी। मैंने अपनी तो नहीं की, अपने भाई की है, क्योंकि मेरे नाम पे ऑलरेडी जो है बाइनांस के अकाउंट वेरीफाई हुआ है। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा है, पोस्टल कोड कौन सा है और सिटी कौन सा है। तो रेजिडेंशियल एड्रेस में एंटर करता हूँ, पोस्टल कोड आप गूगल कर लें, अपने सिटी का जो भी होता है वो आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पे अपने शहर का नाम लिखना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस, सिटी और उसके बाद पोस्टल कोड डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें आप लोगों से 2 चीज़ें पूछ रहा है कि आप लोगों के पास वेरिफिकेशन करने के लिए या इंग्लिश के अंदर नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए या आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं भाई के नाम पे ही कर रहा हूँ, तो भाई का यहाँ पे मैं इंग्लिश का स्मार्ट कार्ड यूज़ करता हूँ। यहाँ पे इसको चेक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है, कि देखें कि स्कैन कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और उसके बाद एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए, प्लेस डॉक्यूमेंट अगेंस्ट अ सॉलिड कलर बैकग्राउंड, डू नॉट होल्ड योर डॉक्यूमेंट इन योर हैंड। आपका जो डॉक्यूमेंट है, मतलब कि आईडी कार्ड जो है वो अपने हाथ में ना पकड़ा हो, उसका जो बैकग्राउंड हो वो कोई सॉलिड कलर हो। ठीक हो गया, तो हम ये सारी बातें अपने जहन में रखते हुए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
तो जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये देखिए ये हमें दो चीज़ें बता रहे हैं कि ये फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करनी है और बैक साइड यहाँ पे अपलोड करनी है। तो हम इसके ऊपर ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हमारा कैमरा ओपन होगा। यहाँ पे नीचे कह रहा है टेक फोटो, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कैमरा। तो ये इस तरीके से हमारा बैक कैम खुल गया और मैं यहाँ पे आईडी कार्ड रखता हूँ और इस तरीके से मैं पिक्चर ले लूँगा। ठीक है, जैसे पिक्चर लूँगा तो ये देखिए ये हमें टिक की ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको टिक करूँगा तो यहाँ पे ऊपर मेरे आईडी कार्ड का जो फ्रंट है वो हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ये इसको ना थोड़ा सा क्लियर करके अभी डालेगा। ठीक है, उसके बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली जो साइड है ये हो गई। अब नीचे वाली साइड, इसके ऊपर ऐड पे क्लिक करेंगे, टेक फोटो पे क्लिक करेंगे। तो अब मैं अपने आईडी कार्ड की बैक साइड जो है उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आए और उसके बाद मैंने ये पिक्चर ली, ये इसको खुद ही एडजस्ट करेगा। यहाँ पे टिक की ऑप्शन आई, ये टिक पे क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोबारा आपकी पिक्चर खोलेगा। कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये देखें दोनों हो गई। उसके बाद दोबारा हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आप लोगों को एक सेल्फी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेल्फी जो मैं भेजूंगा जाहिर सी बात है वो सेल्फी मेरी तो नहीं होगी, वो तो मेरे भाई की होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को सेल्फी लेके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मुझे पता है मेरी वेरिफिकेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी, मैं दोबारा अप्लाई कर लूंगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे ये कह रहा है टेक सेल्फी। तो जैसे ही मैं सेल्फी पे क्लिक करूंगा, इस वक्त मैं बड़े अंधेरे वाली जगह पे बैठा हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि मैं लाइट्स ऑन कर लूँ और एक सेल्फी हो जाए। ठीक है, तो सेल्फी लेते हैं। सेल्फी पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे कैमरे की ऑप्शन दे रहा है, कैमरा। तो यहाँ पे ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा सेटअप हो जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अगर आप लोगों का ग्लासेस लगाते हैं तो ग्लासेस नहीं रखनी है, अपने मास्क वगैरह नहीं लगा के रखना, उसके बगैर सेल्फी लेनी है। ठीक है, ये करने के बाद हम क्लिक करते हैं तो ये मेरी सेल्फी ले रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये टिक पे अपलोड करें, क्लिक करेंगे। आप लोगों ने तो ज़ाहिर है अपनी लेनी होगी, मुझे यहाँ पे इखलाकन और असूलन अपने भाई की करनी थी, लेकिन मुझे पता है ये कैंसिल हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं दोबारा कर लूँगा। यहाँ पे नीचे कंटिन्यू की ऑप्शन, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी आप लोगों को कह रहा है कि आप लोगों ने अपने सर से टोपी हटा लें, अपनी एनके उतार लें, फिल्टर वगैरह कोई नहीं लगाना और लाइट अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद आपके फेस की वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, जैसे जैसे ये आप लोगों को कहेगा अपना मुंह खोलें तो आप लोगों ने अपना मुंह खोलना होगा, या आपको कहे कि आपने सर राइट लेफ्ट हिलाएं तो आप लोगों ने उस तरह करना होगा, आंखें झपकें, ब्लिंक करें तो आप लोगों ने आंखें ब्लिंक करनी होंगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि मेरी कैंसिल हो जाएगी, आप लोग तो जाहिर है जेन्युइन आईडी कार्ड के साथ अपने आईडी कार्ड के साथ ही करेंगे। तो बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो जो भी इसने कहा होगा वही करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें कह रहा है वेरिफिकेशन कंप्लीट, इसको करते हैं क्लोज। क्लोज पे क्लिक किया तो अब बैक टू होम जी। तो जैसे ही आप लोगों की वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पे अब आप लोगों को वेरीफाइड नजर आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे ये ऊपर जो आइकन है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को वेरीफाइड नजर आएगा। और खुदा न खास्ता अगर आप लोगों की वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाती है तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद वेरिफिकेशन करते दौरान अगर वो जो लास्ट स्टेप था जहाँ पे सर हिलाना और इधर उधर करना होता है वो फेल हो जाता है तो आप जब वापस यहाँ पे आएंगे तो आपकी वेरिफिकेशन पेंडिंग में होगी। उसी दौरान दोबारा अप्लाई नहीं करना, रिप्लाई का इंतजार करना है। जब तक आपको ईमेल नहीं आती आपका वेरिफिकेशन कैंसिल हुई है तब तक इंतजार करना है, दोबारा वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और इस तरीके से आप लोगों का जो बाइनांस अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आप लोगों को थोड़ी सी बता दी थी कि ये हॉट सेक्शन क्या होता है, गेनर क्या होता है, लूज़र और 24 आवर्स वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें हैं जो आपकी समझने की हैं। पहला है होम, दूसरा है मार्केट, तीसरा है ट्रेड, फिर फ्यूचर, फिर वैलेट। ठीक है, वैलेट क्या है? वैलेट ये है कि वो सारी
वैलेट के अंदर आप लोगों के टोटल आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना आपका एसेट है, टोटल जो है वो आपके वैलेट में शो होता है। ठीक है, वैलेट के अंदर आप डिफरेंट है। सबसे पहला है ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर आपके सारे वैलेट्स के अंदर जितना पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट वैलेट्स होते हैं, सब वैलेट्स का मुख्तलिफ काम होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन इन सारे वैलेट्स को मिला के कुल मिला के जितना पैसा आप लोगों के पास पड़ा हुआ है वो यहाँ आपके ओवरव्यू में शो होता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्पॉट। स्पॉट क्या चीज़ है? स्पॉट के अंदर आप लोगों के पास जो जो कॉइन आप लोगों ने बाय करके रखा हुआ है वो सारे कॉइन्स यहाँ पे आप लोगों को शो होते हैं। ठीक है, स्पॉट के अंदर। उसके बाद फंडिंग। फंडिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पे P2P की ऑप्शन है। इसको यूज़ करते हुए हम किस तरीके से डॉलर्स बाय करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने कोई भी करेंसी खरीदनी है तो करेंसी खरीदने के लिए हमें कोई ना कोई डॉलर के थ्रू ही खरीदेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल हमने बिटकॉइन खरीदना है तो बिटकॉइन खरीदने के लिए हमारे पास डॉलर्स होने चाहिए। तो वो डॉलर्स कहाँ से आएंगे? तो हम P2P को यूज़ करते हुए बैंक अकाउंट, इजी पैसा, जैज़ कैश से डॉलर खरीद सकते हैं। ये एक अलहदा वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, वो मैं 1-2 दिन तक बना के आपसे शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से P2P को यूज़ करते हुए आप डॉलर बाय भी कर सकते हैं और सेल आउट भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपका वो पैसा आता है। ठीक है, ये आपस में आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। फंडिंग का आप स्पॉट में डाल सकते हैं, स्पॉट का फंडिंग में डाल सकते हैं, वो इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मार्जिन। ठीक है, ये ट्रेडिंग, इसको आप लोगों ने, ये हाईली रिस्की होती है, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ना मैं खुद करता हूँ। यहाँ पे आ जाता है दूसरा फ्यूचर। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। उसके बाद अर्न इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपका वो वाले कॉइन्स आते हैं या वो एसेट आता है जिसको आपने स्टेकिंग पे लगाया होता है। अब स्टेकिंग क्या भला है? आप लोग सोच रहे होंगे स्टेकिंग ये चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, मार्केट डगमगा रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं इसको सेल करूं या होल्ड रखूं, आप उसको स्टेकिंग पे लगा देते हैं। जैसे आप बैंक के अंदर अपना सोना रखवा देते हैं और उस सोने के रखवाने के एवज आप लोगों को प्रॉफिट मिलता रहता है। तो ये भी सेम ये चीज़ होती है कि आप लोग अपने जो भी कॉइन्स हैं उनको स्टेकिंग पे लगा दें और उसके एवज 30 डेज़ की स्टेकिंग होती है, 60 डेज़ की होती है, 90 डेज़ की होती है, उसके एवज कुछ परसेंटेज होती है जो आप लोगों को प्रॉफिट मिलता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेकिंग यूज़ करते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्टेकिंग करते कैसे हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब कोई भी आप लोगों ने कॉइन बाय करना हो ना, कॉइन बाय करने के लिए आप लोगों के पास स्पॉट वैलेट के अंदर एक स्टेबल कॉइन होना चाहिए, करेंसी होनी चाहिए, डॉलर होना चाहिए। स्टेबल का मतलब वो करेंसी जिसकी वैल्यू ज़्यादा तेज़ ऊपर भी ना जाती हो और ज़्यादा तेज़ नीचे भी ना आती हो, उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने कोई भी कॉइन बाय करना होगा। फॉर एग्जाम्पल USDT का मतलब होता है डॉलर्स। अब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये डॉलर्स पड़े हैं 5898 डॉलर्स, इनको यूज़ करते हुए मैं कोई भी कॉइन बाय कर सकता हूं। अभी मैं आप लोगों को बाय करके भी दिखाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को सेल आउट करके भी दिखाता हूं। तो बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नीचे ये आप लोगों को मार्केट नज़र आ रही है, मार्केट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप लोग फेवरेट्स, ये मैंने फेवरेट में 2 रखे हुए हैं। यहाँ पे है स्पॉट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो जितनी भी करेंसीज स्पॉट के अंदर अवेलेबल होती है, जितने भी कॉइन अवेलेबल होते हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब हमारे पास USDT पड़ा हुआ है। ठीक है, USDT को इस्तेमाल करते हुए हमने बाय करना है, तो यहाँ पे USDT पे क्लिक करें तो ये बता देगा कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो आप USDT की मदद से खरीद सकते हैं। तो ये सारे कॉइन हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। हम फॉर एग्जाम्पल हम बाय करना चाहते हैं जी सोलाना। ठीक है, सोलाना, यहाँ पे ऊपर आप लोगों ने सर्च करना है कॉइन का नाम सोलाना, SOL के नाम से। ठीक है, ये कॉइन है, मैं बाय करना चाहता हूँ, $101 का है इस टाइम। ठीक है, इसके ऊपर आप देखें ये बता रहा है आप लोगों को सोलाना आप USDT से भी खरीद सकते हैं, BUSD से भी खरीद सकते हैं, USDC पे, यूरो से, रब से, ट्राई से, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पास क्या पड़ा है? USDT पड़ा हुआ है, तो हम USDT पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इसने हमें मार्केट उसकी पूरी खोल के दिखा दी। ठीक है, इसकी सोलाना की। अब यहाँ पे देखिए ये एक चार्ट ओपन हो गया है। इस चार्ट को आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे ऊपर देखें तो ये आप लोगों को 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मजीद 1 मंथ, 1 वीक, 3 डेज, किसी के ऊपर भी आप फॉर एग्जाम्पल क्लिक करते हैं। मैं 12 आवर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक कैंडल
एक जो बत्ती है ये 12 घंटों को रिप्रेजेंट कर रही है कि 12 घंटे में इस करेंसी का क्या बिहेवियर रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 आवर्स पे क्लिक करते हैं तो ये एक जो कैंडल है ये 4 घंटों को रिप्रेजेंट कर रही है कि 4 घंटों में इसका क्या बिहेवियर रहा है, ये प्रॉफिट में रही है या लॉस में। ग्रीन कैंडल का मतलब प्रॉफिट, रेड कैंडल का मतलब लॉस, ठीक है, मतलब कि मार्केट नीचे आई है, और ग्रीन का मतलब मार्केट ऊपर गई है। इस तरीके से आप लोगों ने इस चार्ट को समझना है। और डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप 1 वीक का चार्ट निकालें तो 1 वीक में इसका क्या बिहेवियर है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए 1 मंथ का निकालें तो 1 मंथ में क्या बिहेवियर रहा है इस करेंसी का ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक एक कैंडल एक एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ओके हो गया, तो हम 1 डे पे जाते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सालाना बाय करना चाहते हैं, ये नीचे बाय की ऑप्शन है, ठीक है, बाय, इस पे क्लिक करेंगे, ओके हो गया। यहाँ पे अब हमें बता रहा है कि आप कितने पे बाय करना चाहते हैं। ऊपर सबसे पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट होगा, आप लोगों ने भी लिमिट ही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब इसकी प्राइस आए फॉर एग्जांपल 96 पे, कितने पे, 96 पे, तो कितने सालाना बाय हो जाने चाहिए, 2। तो ये ऑटोमेटिकली इसने नीचे बता दिया कि आपका $152 लगेगा, ठीक है। या अगर आप लोगों के पास डॉलर कम है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास 160 है, तो आप यहाँ पे आके डॉलर लिखते हैं 160, तो ऊपर ये ऑटोमेटिकली बताएगा कि आपके पास 1.66 आपके सालाना बाय हो जाएंगे, ठीक है। जब मार्केट 96 पे आएगी तो यहाँ पे हम बाय सालाना ये नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये नीचे ऑर्डर लग गया। वैसे मेरे नीचे बाइंग ऑर्डर बहुत सारे लगे हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा बाइंग ऑर्डर लग गया। जब भी मार्केट रात को आप सोए हुए हैं, आपके पास मोबाइल है नहीं है, जैसे ही 96 के ऊपर आएगी तो $160 के आपके सालाना ऑटोमेटिकली बाय हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी पता नहीं मार्केट कब आती है, तो मैं इसी प्राइस के ऊपर आप लोगों को बाय करके दिखाता हूँ कि कैसे बाय होते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे इसी प्राइस के ऊपर सेल भी करके दिखा दूंगा। तो इसको हम करते हैं सालाना के सामने, इसको हम आके सालाना करते हैं कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस चल रही है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये प्राइस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम 101.23 इसी पे ले लेते हैं, 2 सालाना ले लेता हूँ और ये बाय सालाना के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये अभी बाय हो जाएंगे, ठीक है। ये नीचे ये बाय पे लगा हुआ है, ये 1 सेकंड के अंदर ये देखें खत्म, ठीक है। मैंने 23 पे बाय किया था तो अभी ये 24 प्राइस है। तो हम आते हैं वापस यहाँ पे वैलेट के अंदर आए, यहाँ पे आके अपना सालाना ढूंढेंगे। भाईजान मैंने क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में ना तो मैंने बहुत कम पैसों के बाय किए हैं, ये पड़ा हुआ है हमारे पास सालाना 200 के लिए थे, इस टाइम $202 के हो गए हैं, ठीक है। मतलब क्या कि प्राइस ऊपर गई है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, सॉरी, तो अब ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। USDT, ये देखें ये ट्रेड वो कह रहा है गो टू ट्रेड, किससे बाय किए थे, मैंने USDT से बाय किए थे, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे अब हमारे सामने दोबारा ट्रेड ओपन हो गया। यहाँ पे अब मैंने सालाना फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट हो गया है, मैंने इसको सेल करना है, ये सेल की ऑप्शन है, इस पे आएंगे। मैं चाहता हूँ कि जब इसकी प्राइस 101.5 पे जाए या 101.4 पे जाए तो ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कितने सालाना है आपके पास, 2 है मेरे पास। ये मैं चाहता हूँ कि 1 या चलो दोनों कर लेते हैं, 2 सालाना मेरे सेल आउट हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेल सोल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखें नीचे ऑर्डर लग गया अब सेल वाला, ये देखें आप सोए हुए हैं जाग रहे हैं नो प्रॉब्लम, जैसे ही मार्केट 101.4 पे जाएगी ऑटोमेटिकली आपके सेल आउट हो जाएंगे। और सेल आउट हो के किधर जाएंगे, USDT है ना, पहले यहाँ पे वैलेट के अंदर आए, आपने 200 USDT लगा दिए, आपके पास कितने पड़े हुए हैं 5696। जब सेल आउट होंगे ऑटोमेटिकली वापस आपके USDT के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं सालाना पे क्लिक करते हैं और ज़रा उसकी प्राइस को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे जाते हैं USDT पे जाते हैं, इस पे जाते हैं और यहाँ पे आगे देखते हैं। तो अभी यार प्राइस 101.4 पे थोड़ी देर लग जाएगी इसको जाते हुए, तो मैं इसको ये करता हूँ कि इसका कैंसिल करता हूँ, 101.3 पे कर देता हूँ और अमाउंट 2 ओहो ये बाय पे, देखिए मैं गलती कर रहा था, मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। 101.37 है, इधर कर देते हैं जी, दोनों सेल कर दो,
ये देखें मार्केट 38-39 हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल ये देखें 40 भी हो गई, तो मैं इसको 4 कर देता हूँ, 2 पे आया और सेल सुलाना, दोबारा ऑर्डर नहीं चला गया है यार। अगर मैं देखें उसको कैंसिल ना करता तो जैसे ही मार्केट 40 में गई थी तो ऑटोमेटिकली वो सेल आउट हो जाते और मेरे यूएसडीटी के अंदर ऐड हो जाते। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने ही ये सारे जो आपका सुलाना है वो आपके यूएसडीटी में कन्वर्ट हो, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो मैं इसको दोबारा से कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर लगाता हूँ कि ये जल्दी से हो जाए। 0.33 पे कर देते हैं और 2 सुलाना और सेल सुलाना जी। तो ये देखें उधर बिल्कुल पहुंच चुका है, 33 पे मैंने सेल ऑर्डर लगाया हुआ था, ठीक है। ये सुलाना नीचे पड़ा हुआ है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये देखें जी सेल आउट हो गए, ठीक है, गायब हो गए। अब आएंगे दोबारा वैलेट के अंदर। जैसे हम वैलेट के अंदर आएंगे अब यहाँ हमें सुलाना नहीं नजर आएगा क्योंकि बिक जो गया है, ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा पड़ा हुआ है $0.009 का, ठीक है। ऊपर आएंगे तो 5,600 था ना हमारे पास यूएसडीटी, 5,898 हो गया। इतनी देर के अंदर हमने $2 का प्रॉफिट यहाँ से मार दिया, ठीक हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने कोई भी कॉइन बाय करना होता है और सेल आउट करना होता है। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, ओके हो गया। यहाँ पे कुछ मजीद चीज़ें समझें जो आप लोगों को बताना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल स्टेकिंग का मैंने आप लोगों को बताया था, ये मोर पे क्लिक करें, ये होम पे आए, मोर पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगी स्टेकिंग की, यहाँ पे नीचे आए, ये स्टेकिंग की ऑप्शन नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन है ऑक्स इन्फिनिटी, ये मैंने लिए हुए हैं, ठीक है, ये मुझे पता है कि मैंने लिए हुए हैं। इसके ऊपर देखें यहाँ पे ये आपको बताता है कि किन कॉइन्स के ऊपर स्टेकिंग जो है वो अवेलेबल है, ये सारे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना ऑक्स इन्फिनिटी पे लेके दिखाता हूँ क्योंकि मेरे पास पड़े हुए हैं। ये देखें ये आपको बता रहा है कि 30 दिन के लिए भी आप लॉक कर सकते हैं, 60 दिनों के लिए भी और 90 दिनों के लिए भी। 30 दिन पे लॉक करते हैं तो हमें 75% सालाना के हिसाब से मिलेगा, 60 पे करते हैं तो हमें 89% सालाना के हिसाब से मिलेगा। लेकिन ये फिल आउट हो चुके हैं तो यहाँ पे 90 पे आते हैं तो ये अवेलेबल है, तो हमें 120% सालाना के हिसाब से, मतलब कि अगर हम 1 साल के लिए लॉक करते हैं तो हमें जितने ए एक्सेस के टोकन स्टेक किए होंगे उसका 120% हमें रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बाय किए हुए हैं, मेरे पास स्पॉट वैलेट के अंदर ए एक्सेस पड़ा हुआ है, तो मैं स्टेक नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि एंटर अमाउंट, ठीक है, कितने आप डालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नीचे इसने बताया हुआ है कि मैक्सिमम अवेलेबल कोटा जो है वो 2, आप 2 ऑक्स इन्फिनिटी के टोकन जो है वो स्टेक कर सकते हैं। ये एक टोकन कम से कम $65 का है, ठीक है। तो मैंने ये 2 कर दिए, मैक्सिमम पे क्लिक किया, 2 आ गए। उसके बाद नीचे ये पड़े, ये बता रहे हैं आप लोगों को कि हर दिन के हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा और एंड पे आप लोगों को कुल मिला के 90 दिन बाद आप लोगों को 0.59 ऑक्स इन्फिनिटी मिलेंगे। अब 0.59 ऑक्स इन्फिनिटी कितने होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। बैक आए ज़रा, यहाँ पे बैक आए, वैलेट पे आए, यहाँ पे ऑक्स के टोकन पड़े हुए हैं, यूएसडीटी भी $45 का इस टाइम चल रहा है। तो हम 0.59 पे आते हैं तो $27 हमें बिल्कुल फ्री में मिलेंगे अगर प्राइस 45 ही रहती है तो, जबकि इसकी प्राइस 80-90 पे भी गई हुई है, ठीक है। तो मैंने ये होल्ड करके रखे हुए, तो मतलब $27 आप लोगों को मुफ्त में मिल जाएंगे सिर्फ 2 ऑक्सी होल्ड करने पे। तो मैं वापस आता हूँ होम पे, दोबारा जाता हूँ मोर पे, यहाँ पे आता हूँ स्टेकिंग की तरह भाई, स्टेकिंग पे, और यहाँ पे ऑक्सी पे क्लिक करता हूँ, स्टेक नाउ पे मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ, आई एग्री पे क्लिक करता हूँ। लेकिन इसका एक नुकसान है, नुकसान भी मैं आपको बता देता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया तो ये डन हो गया, स्टेक सक्सेसफुली। गो टू वैलेट, तो देखें जो पहले जहाँ पे स्टेकिंग की हुई थी सिर्फ मेरे पास डॉट पड़ा हुआ था ना, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हमारा ऑक्सी भी ऐड हो जाएगा, थोड़ी देर लगती है इसको, ठीक है, टेंशन ना ले, हो जाता है। यहाँ पे नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि 90 दिन के लिए अब आपके 2 ए एक्सेस के टोकन लॉक हो गए 90 दिन के लिए, ना आप उसको सेल कर सकते हैं ना आप लोग उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अब 90 दिन के अंदर अगर इसकी प्राइस चली जाती है 80 के ऊपर तो आपको तो एक टोकन $40 बचा रहा है, लेकिन आप उसको मतलब के बेच नहीं सकते, वो आपके लॉक होंगे, ठीक है। अब आपने देखने हो कि वो पड़े कहाँ हैं, तो यहाँ पे आप स्पॉट वैलेट में नहीं देखेंगे बल्कि आप लोग ऊपर आए यहाँ अर्न वाले वैलेट के अंदर देखेंगे,
ठीक है, ये देखें ये 2 आ चुके हैं हमारे पास। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कम्युलेटिव इंटरेस्ट जितना भी है वो भी बताता रहेगा। ठीक हो गया। तीसरी चीज इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेड क्या होती है, मैं इसको रिकमेंड इतना नहीं करता क्योंकि इसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आती है कि जी फ्यूचर ट्रेड के बारे में बताया जाए। उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अगली क्लास के अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं, और ये भी आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग P2P को यूज करते हुए, ये देखिए ऊपर है फंडिंग वैलेट, यहाँ पे P2P को यूज करते हुए किस तरीके से आप लोग डॉलर बाय करते हैं और किस तरीके से आप लोग अपना डॉलर सेल करते हैं बैंक अकाउंट, जैज कैश, इसी पैसे को यूज करते हुए। तो होप सो आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, और अगली क्लासेस में 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा।